नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं शिवानी। जैसे जैसे बंगाल चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों के नेताएं अलग अलग पैंतरे अपना रहे हैं। गुरुवार को इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के पुरुलिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य रैली को संबोधित किया। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने इस रैली में, आप खुद ही देख लें। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। यहां पुरुलिया में तो टूरिज्म की भी इतनी संभावना है, यहां पर हैंडीक्राफ्ट का इतना बेहतरीन काम होता है, इन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र जैसा ही जल संकट देश के अन्य क्षेत्रों में भी रहा है। जहां जहां भाजपा को सेवा करने का मौका मिला, भाजपा सरकारों ने वहां सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई, हजारों तालाब बनवाए और आज इन क्षेत्रों में पानी का संकट तेजी से दूर हो रहा है। पानी की उपलब्धता बढ़ी है तो आज वहां के किसान अलग अलग तरह की फसलों को उगाने लगे हैं। अब यही काम बंगाल के उन सभी क्षेत्रों में भी किया जाएगा जहां पानी की दिक्कतें हैं। साथियों, पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के हर हिस्से को रेल सेवा से जोड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। इस समय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में करीब 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति दे दी गई है। पूर्वी भारत के विकास को नई बुलंदी देने का सामर्थ्य रखने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक सेक्शन शुरू भी हो चुका है। 2 मई के बाद यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल में जो डानकुनी तक का सेक्शन है उस पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। पुरुलिया भी इस कॉरिडोर से जुड़ेगा और यहां उद्योगों के लिए, रोजगार के लिए अनेक अवसर बनेंगे। रेल के अलावा रोड कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में पश्चिम बंगाल में हाईवे का सिस्टम मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपयों की भी विशेष व्यवस्था की गई है। साथियों, 2 मई के बाद जब यहां भाजपा सरकार बनेगी तो पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी ताकि लोगों को पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े।
यहाँ कृषि आधारित उद्योगों को बल दिया जाएगा ताकि यहाँ के युवाओं को यहीं पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। दलित, आदिवासी, पिछड़े इलाकों के हमारे युवा भी रोजगार के अवसरों से जुड़ सके, इसके लिए अनेक कौशल विकास पर और ज्यादा फोकस किया जाएगा। यहाँ के छाऊ कलाकारों, यहाँ के हस्तशिल्पियों को कमाई और मान सम्मान से जुड़ी दूसरी सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, पुरुलिया और जगलमहल के सामर्थ्य के साथ हमेशा अन्याय किया गया है। मैं आपका दुख, आपकी तकलीफ दिल्ली में रहते हुए भी भली भांति समझता हूं, इसलिए इसे दूर करने का भरोसा आपको मैं दे रहा हूं। मैं जानता हूं किस तरह यहां के युवाओं का हक तुष्टीकरण के नाम पर आपसे छीन करके, आपके अधिकार का आपके छीन करके किसी और को दे दिया गया। मैं जानता हूं कि इस तरह ओबीसी समुदाय से आने वाले मेरे अन्य भाई बहनों के साथ यहां पर विश्वासघात किया गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा बंगाल के लोगों से। ऐसे ही दिन भर की खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24 और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले। धन्यवाद।